साथियों सबसे पहले आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा जीएस के अंतर्गत जूनियर में मेरे 24 मार्क्स हैं और टीजीटी के अंतर्गत जीएस में मेरे 27 मार्क्स हैं। साथियों जीएस का क्या इंपॉर्टेंस है और जीएस कैसे आपको सिलेक्शन में शामिल कर सकता है और किस तरीके से साथियों अगर आप जीएस को इग्नोर करते हैं तो ये आपको सफलता से जो है दूर भी कर सकता है। तो आप लोग जीएस के प्रति जो है अभी चूँकि आपके पास टाइम है, आपकी परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है सितंबर के महीने में और अभी आपका टीआरई 4 का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा हाल-फिलहाल में ही। तो ऐसे में साथियों आपके पास समय है लगभग 6 महीने का और ये जो भी टाइम है साथियों अगर आप जीएस पे काम करते हैं, साथ ही साथ आप अपने विषय पे काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस पर, कैसे जीएस आपको सिलेक्शन दिला सकता है और जीएस में एक बेहतर स्कोर करके आप अपने विषय में एक एवरेज स्कोर करके भी सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। इसी पे हम लोग बात करेंगे साथियों अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों अगर आप लोग सभी पीवाईक्यूज खोज रहे हैं टीआरई 1 2 3 के, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों हम लोग बात करते हैं जीएस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो साथियों आपने शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था स्कोर कार्ड मेरा टीआरई 2 में चयन हुआ था साथियों, टीजीटी और जूनियर दोनों ही विषयों में। तो आपने जो स्कोर कार्ड देखा साथियों उसमें आपने ये देखा होगा, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्कोर कार्ड कि विषय में जो मेरे मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स हैं साथियों। आपको टीजीटी में जो मेरा मार्क्स दिख रहा है वो 61 है, मेरा विषय सामाजिक विज्ञान है। और साथियों आपको जो जूनियर में मेरा स्कोर दिख रहा है वो 64 स्कोर आपको मेरा दिख रहा है। और साथियों जीएस के अंतर्गत आप जूनियर में मेरा 24 मार्क्स दिख पा रहे होंगे और अगर टीजीटी की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको 27 मार्क्स दिख रहे होंगे। साथियों जीएस की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए जब भी अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ जब भी हम अगर बात करें तो कट ऑफ जो टीआरई 2 की साथियों सामाजिक विज्ञान की रही थी वो टीजीटी के अंतर्गत 83 थी और जो है जूनियर के अंतर्गत 85 कट ऑफ थी। मतलब आप ये समझिए कि अगर दोनों ही सब्जेक्ट में मेरे जीएस के अंतर्गत 20-20 मार्क्स भी होते, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। 20 नंबर को आप खराब नहीं कह सकते, 22 नंबर को आप खराब नहीं कह सकते, लेकिन साथियों सिलेक्शन की रेस से मैं बाहर हो जाता अगर मेरे जो है एक विषय में 24 ना आते और एक में जो है 27 ना आते। तो ये जीएस की साथियों इंपॉर्टेंस होती है जो जीएस आपको सिलेक्शन में शामिल कर सकता है। जबकि साथियों अगर आपका 20-21 मार्क्स है फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कम मार्क्स हैं, नहीं ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। 20-21 भी अगर आपके जीएस में आ गए हैं 40 के अंतर्गत तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन चूंकि साथियों जीएस की वजह से ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है, क्योंकि विषय में देखिए क्या है कि विषय में अगर कठिन प्रश्न आ गए तो वो सभी के लिए कठिन हो जाते हैं और विषय के अंतर्गत अगर आसान प्रश्न आते हैं तो सभी लोग जो है एक अच्छा जो है स्कोर कर पाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे साथियों एक ऐसी चीज है जो जीएस है। जीएस में क्या है कि जिसका जीएस स्ट्रांग होता है उसको थोड़ा एज मिल जाता है, थोड़ा वो जो है 2-4 क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। और जिसका जीएस स्ट्रांग नहीं है साथियों वो थोड़ी सी मेहनत करता है या बहुत मेहनत करता है, 15-16 क्वेश्चन तक या 20 क्वेश्चन तक वो रह जाता है। तो एक तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे साथियों तो जीएस में कम मार्क्स आने की वजह से आप बाकी एस्पिरेंट की तुलना में पीछे हो सकते हैं। तो साथियों जीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी सफलता में। और चूंकि अगर आप अभी से देखते हैं तो साथियों अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है जो कि अभी जो है एंड होने वाला है और अभी आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी जो है परीक्षा प्रस्तावित है, वो भी लास्ट सितंबर में। तो यहाँ से अगर साथियों आप देखते हैं तो आपको लगभग 6 महीने का समय दिखता है। और साथियों चूंकि समय आपके पास पर्याप्त है, चूंकि पहले जब मैं आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड कराता था मैं कहता था कि आप सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो वहां से आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि साथियों देखिए समय पर्याप्त है और सभी अभ्यर्थी जितने भी हैं वो सब जीएस पे मेहनत कर रहे हैं, अपने विषय पे मेहनत कर रहे हैं। आपका देखिए प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 4 घंटे अपने विषय को पढ़ेंगे और जो है 2 घंटे आप जीएस के लिए निकालेंगे। मतलब ये है साथियों कि आपको लगभग 25% हिस्सा अपने स्टडी का वो जीएस को देना ही पड़ेगा। और जीएस में साथियों आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, मतलब कौन सी आप चीजों को और पढ़ सकते हैं, कौन सी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम साथियों अभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि आपको क्वेश्चन कहां से देखने को मिलता है जीएस के अंतर्गत और जीएस में जो हमें जो है किन बिंदुओं पे जो है खासकर ध्यान देना चाहिए, कहां से क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछे गए हैं मैथ्स में, साइंस में, या फिर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें, हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसमें साथियों जो है इन बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जीएस आपको जो है सिलेक्शन में शामिल कर सकता है। मतलब अगर 40 क्वेश्चन है साथियों और आपने एक अच्छी प्रिपरेशन करी है तो जीएस में आप
25 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको सब को पता है कि बिना नेगेटिव मार्किंग के अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन भी आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 प्रश्न में अगर आप जो है तुक्के भी लगा रहे हैं तो भी आपके 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न सही होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में आपको एक 50% की तैयारी जीएस में अवश्य करनी चाहिए साथियों। जो चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन चीज को आपको निश्चित तौर पर फॉलो करना चाहिए, मतलब इसको आप जो है छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहली चीज अगर साथियों हम लोग बात करें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनको आप अवश्य जो है अध्ययन करें। उनका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों कुछ तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं जिनका आपको गहराई से अध्ययन करना है। इसमें अगर मैं साथियों बात करूं तो आपको कक्षा 8वीं की जो है एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसमें साथियों आपको जो है कुछ अध्यायों का जो है कुछ चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, लगभग 4 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और ये चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आपको इन चैप्टर्स को जो है कवर करना है कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी से। और साथियों अगर हम लोग बात करें जो है भूगोल के अंतर्गत, तो भूगोल के अंतर्गत साथियों 9, 10 और 11 की एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब साथियों ये समझिए कि अगर आप भूगोल के अंतर्गत 9, 10 और 11 में एक भारत भौतिक पर्यावरण की किताब चलती है भूगोल के अंतर्गत, तो अगर आप इन 3 किताबों का अध्ययन कर लेते हैं, आप बाकी कुछ भी नहीं पढ़ते हैं साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा जो है क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। और अगर साथियों हम लोग महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज की बात करें तो वो साइंस की आती हैं। 9 और 10 की साइंस की एनसीईआरटी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथियों अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है आपका कुछ भी। तो आपको प्रयास ये कर लेना चाहिए कि आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अगर पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। नहीं तो साथियों आपको कुछ ये प्रयास करना चाहिए कि आप कोई जो है मैराथन क्लास देख लें या वन शॉट वीडियो देख लें, जो आपको साइंस के अंतर्गत जो है बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि साइंस में साथियों कक्षा 6 की एनसीईआरटी से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपकी टीआरई एग्जाम्स में, 7 के एनसीईआरटी से आते हैं, 8 के एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन जो अगर आप पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों आपकी 9 और 10 की ही है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे 8 प्रश्न है तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आपकी कक्षा 9 और 10वीं की एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे विज्ञान के। तो ये साथियों हमने मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है साइंस के बारे में चर्चा करी है। करंट अफेयर्स में साथियों आपको कोई एक मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर साथियों आप किसी एक यूट्यूब चैनल का मंथली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और आप किसी भी जिस भी चैनल का आपको समझ में आया साथियों, आप डेली वाली वीडियोस को मत फॉलो करिए, उसमें बहुत ज्यादा समय जाता है। आप जो मंथ में एक वीडियो आती है आप उसको केवल देख लेंगे तो, क्योंकि देखिए आपकी परीक्षा में केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही पूछा जाएगा, और मंथली वीडियो में साथियों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स कवर होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत साथियों ये चीजें करनी है। और अगर हम लोग मैथ्स की बात करते हैं साथियों, मैथ्स में आपको देखिए कुछ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और ये जो चैप्टर्स हैं साथियों आप चाहें तो इनको शॉर्टली सर्च करके पढ़ सकते हो। मतलब जैसे किसी भी चीज पे अगर आपको जो है छोटे में वीडियोस मिल जाए 15-20 मिनट के अंदर, जो है 25 मिनट के, 30 मिनट के, और उस टॉपिक को बस आप समझ लीजिए। अगर उसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है तो आप उसको जो है थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। और मैथ्स के लिए साथियों जो सबसे बेस्ट सोर्स होगा वो आपका बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का आता है, या फिर अगर आपके पास यूथ की किताब है तो वो दोनों ही किताबें सेम है लगभग। तो आपको साथियों प्रयास यही करना है कि आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए जो टीआरई के अंतर्गत पूछे गए हैं, जो आपको साथियों बीपीएससी जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां से साथियों कई क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए भी हैं कि पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपके टीआरई एग्जाम्स में। मतलब उसमें जो है शब्दों और अंकों में भी कोई हेरफेर नहीं होता है। तो ये एक बेस्ट सोर्स होगा आपके लिए। और साथियों ये जो पूर्वावलोकन किताब है जो घटना चक्र की आती है, या फिर आपके पास यूथ की किताब है, तो ये साथियों आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं सभी विषयों के। वो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, और भी साथियों जो भी विषय, मैथ्स हो गया आपका, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो और यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ की चीजें आपको डायरेक्टली आपके पेपर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये सभी एग्जाम जो है बीपीएससी ही कराता है और टीआरई एग्जाम से बीपीएससी ही के द्वारा जो है कराया जाता है। तो ये संभावना रहती है कि बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को जो है रिपीट करता है, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिल भी जाते हैं। तो ये साथियों आपको फॉलो करना है, मतलब ये आपको हर विषय में फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने भूगोल अगर पढ़ लिया तो भूगोल के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं पूर्वावलोकन में उनको सॉल्व कर लीजिए, जो बीपीएससी की पूर्वावलोकन आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के आप सभी क्वेश्चंस को लगा लीजिए, साइंस के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से साथियों अगर आप करते हैं तो जीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर साथियों
जीएस आपकी सफलता में सहायक होगा। ये वो चीजें हैं साथियों जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, मतलब इनके बगैर आप नहीं सिलेक्शन हासिल कर सकते, या जीएस में आप इनके बगैर जो है बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो ये साथियों आपको प्रयास करना चाहिए। 6 महीने का आपके पास समय है आपकी परीक्षा होने में, और प्रयास आपका ये होना चाहिए साथियों कि आप जो है लगभग 25% हिस्सा, जो भी आप जितने भी देर पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप जो है लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा आप समय निकालिए। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटा, लगभग 2.5 घंटा पढ़िए। मतलब जीएस के लिए आपको अलग से समय निकालना ही पड़ेगा। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी अन्य डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।